नमस्ते आप सभी को। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पार्ट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल पर मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले वो वीडियो देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मीन्स सेम डायरेक्शन में। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जिन्हें हम 2a डिस्टेंस से मेंटेन करते हैं। तो ये टू इक्वल और अपोजिट चार्ज ये हमने ले लिए। देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका सेपरेशन है 2a। अब देखिए हम थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर डाइपोल। हमने एक डाइपोल कंसीडर किया है ऑफ लेंथ 2a, जिसकी लेंथ है 2a इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एट द एंगल थीटा। फिलहाल के लिए हम एंगल थीटा लेते हैं। आगे जो ये डेरिवेशन है इसमें हम देख लेंगे थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। और नेगेटिव चार्ज अपोजिट, तो ये अपोजिट मूव करेगा। तो हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बाई क्यू। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू क्यू हो जाएगा, मीन्स क्यू ई। तो F इजकल टू क्यू ई। अब आगे डेरिवेशन देखिए। अब हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू। प्लस क्यू पर कितना फोर्स एक्ट हुआ। तो अब देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू पर कितना फोर्स एक्ट हुआ, जिसको हम मान लेते हैं F1। F1 पर कितना फोर्स एक्ट हुआ, मैंने अभी आपको बताया फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। यहाँ पे हम साइन इंडिकेट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लस क्यू यहाँ पे लिख के चले हैं कि फोर्स निकालना है प्लस क्यू के लिए। ठीक, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो यहाँ पे आप लिख के चले अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब निकालिए फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू। फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू पर कितना फोर्स एक्ट हुआ, F2 क्यू ई, जो कि अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स के लिए देखिए, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। नेट फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगा, F नेट। अब देखिए, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कोस 180। अब कोस 180 क्यों लिया है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, फोर्स जो F1 था वो इस साइड लग रहा था, फोर्स F2 था वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रहा था F2। तो कितना एंगल बना 180, इसलिए हम यहाँ पे 180 लेके चलते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कोस 180 की वैल्यू होती है -1। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो F नेट हो जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ F1 F2, इसका स्क्वायर रूट। तो F नेट हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा F माइनस F2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2। हमने अभी पढ़ा F1 की वैल्यू थी QE, F2 की थी QE, तो F नेट क्या हुआ QE माइनस QE इक्वल टू 0। तो आप देखिए हमें इस रिजल्ट से ये पता चला कि जो F नेट है वो 0 आया है, मीन्स F नेट की वैल्यू आपको 0 मिली है। जो डायपोल पर टोटल फोर्स लगा था उसकी वैल्यू आपको F नेट की 0 मिली है, F नेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर डायपोल पर जो फोर्स लगा है वो 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोशन नहीं हो रहा है इसमें, तो नो ट्रांसलेटरी लिख सकते हैं हम। इसका मीनिंग क्या होता है लेटरी कि लीनियर मोशन है। अगर ये लीनियर मोशन है तो देखिए सिंस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of both the force are different, therefore there would be rotational motion. Therefore there would be रोटेशनल मोशन। ये कैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर देखो फोर्स जो लग रहा है डायपोल पर, अगर नेट फोर्स 0 आया तो कोई मोशन नहीं हो रहा, मीन्स बॉडी रोटेट कर रही है। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन होगा। अब हमें निकालना क्या था टॉर्क। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आप याद रखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू तो है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम क्या था, ये आपका डायग्राम रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था AC, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो फोर्स इनटू टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू AC। ये ट्रायंगल है, मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। ये यहाँ पे AB का डिस्टेंस हमने 2A लिया था, ये प्लस Q था, ये माइनस Q था, और ये AC था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें AC निकालना है। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो AC बाई AB, क्योंकि परपेंडिकुलर AC है और हाइट AB है, तो हम यहाँ से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB साइन थीटा। और आप देख सकते हैं AB की वैल्यू क्या है? 2A है, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 2A साइन थीटा। अब हमें AC की वैल्यू भी मिल गई और हमारे पास फोर्स तो है ही, हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स क्या था? QE इंटू AC की वैल्यू हमें निकालिए 2A साइन थीटा, ये एरिया भी निकालिए जस्ट। तो देखिए टॉर्क, आप Q इंटू 2A को साथ लिखिए और E साइन थीटा को अलग लिखिए। इसका एक लॉजिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। Q इंटू 2A होता है P मीन्स डायपोल मोमेंट, E साइन थीटा। आपके पास टॉर्क का रिजल्ट आ गया इस डेरिवेशन का, PE साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड में है, मैं आपको इसको वेक्टर में लिख के बताती हूँ। टॉर्क हो जाएगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। अब देखिए इसके 3 केस और बनेंगे। आप ये याद रखिए इस रिजल्ट को कि टॉर्क क्या है? PE साइन थीटा। नेट फोर्स हम निकाल चुके हैं। अब इसके 3 केस और देख लीजिए, कई बार पूछे जा सकते हैं।
अगर हम थीटा को 0 लेते हैं मीन्स जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, तो साइन की वैल्यू 0। तो टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन 0। आपको पता है साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई 0 मीन्स कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, मीन्स जो बॉडी है वो स्टेबल है। अब के सेकंड देखिए, अगर थीटा 180 लेते हैं मीन्स अगर ये F1 इस साइड है F2 इस साइड है, अगर थीटा 180 में बन रहा है तो साइन 180 होता है 0, तो ये भी मिनिमम हो गया। तो मैक्सिमम किस में होगा, अगर हम थीटा 90 लेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क हो गया पी ई। मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की हमें थीटा अगर हम 90 लेते हैं तभी मिलती है। तो आपको ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।